गायत्री उपासना से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उसके जीवन की अनेक कठिनाइयाँ सरलतापूर्वक हल होने में देर न लगेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम सुख व शांति दायिनी गायत्री। पुस्तक का परिचय। सुख और शांति की खोज हम सभी करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक देखकर मन में एक प्रश्न आता है कि एक मंत्र हमें सुख शांति किस प्रकार प्रदान करता है। गायत्री उपासना में मनुष्य के शरीर और मन में निवास करने वाला श्री तत्व बढ़ता है, जिससे उसकी क्रिया, चेष्टा, वाणी, विचारधारा, दृष्टि तथा कल्पना शक्ति में ऐसी वृद्धि प्रारंभ हो जाती है कि सांसारिक व्यवहार में कम से कम हानि उठाकर वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। गायत्री उपासना द्वारा जहाँ आध्यात्मिक लाभ होते हैं, वहाँ ब्याज रूप में सांसारिक अभाव एवं कष्ट भी दूर होते हैं। गायत्री के सच्चे उपासकों का आशीर्वाद भी अनेक बार भगवान की कृपा के समान सुख समृद्धि देने वाला बन जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में गायत्री उपासना के अगणित उदाहरण हैं, जिनमें ध्रुव, राजा नृग, नरसी, भगत, निर्धन, सुदामा आदि अनेक भक्त हैं, जिन्हें प्रभु के अनुग्रह और आशीर्वाद मिले। हमारी भावना सच्ची व उपासना विधि पूर्वक हो तो माँ की कृपा, यही दो हेतु मुख्य है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। मनुष्य के शरीर और मन में निवास करने वाला श्री तत्व कैसे बढ़ता है? गायत्री उपासना द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं? महात्मा मग्नानंद जी कौन थे? गायत्री मंत्र से सुख शांति कैसे मिलती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो बताती है कि जिस प्रकार सत्यनारायण व्रत के महात्म्य से सतानंद ब्राह्मण, काष्ठ विक्रेता, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, तुंगध्वज आदि को नारायण की कृपा से श्री समृद्धि प्राप्त हुई, ठीक उसी प्रकार गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयों का समाधान होता है। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसका परिणाम जीवन शरीर को पुष्ट, बलवान एवं सुव्यवस्थित बनाता है। सद्बुद्धि एक शक्ति है जो जीवन क्रम को बदलती है। उस परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की परिस्थितियां भी बदलती हैं। गायत्री की उपासना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर चलने से आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही सांसारिक अभाव तथा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। जिस प्रकार राजा दिलीप ने गौ सेवा, गायत्री उपासना, राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करके व राजा अश्वपति को संतान प्राप्ति गायत्री का आश्रय लेने से ही हुआ, ठीक उसी प्रकार गायत्री उपासना करने वाले हर प्राणी की इच्छा पूर्ण होती है। गायत्री उपासक जिस प्रकार आध्यात्मिक सुख शांति से भरपूर रहते हैं, उसी प्रकार सांसारिक सुखों की भी उन्हें कमी नहीं रहती। सद्बुद्धि और सुमति मिलना करोड़ों रुपए से अधिक शांतिदायक होता है। निर्बल का बल भगवान होता है। गज को ग्राह के फंदे से छुड़ाने वाली, द्रौपदी की लाज बचाने वाली, बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के अवे में से जीवित निकालने वाली, बहरदुल पक्षी के अंडे को महाभारत में गज घंटे से बचाने वाली भगवान की शक्ति का नाम ही गायत्री है। उसे जो कोई प्राप्त कर लेता है वह अरक्षित नहीं रहता। कहा गया है कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इस पारसमणि को पाकर उसके चारों ओर की लोहे जैसी कलुषित वस्तुएं तथा परिस्थितियां सोने जैसी बहुमूल्य शोभायमान बन जाती हैं। रेडियो की सुई घुमा देने से कोई दूसरा प्रोग्राम सुनाई पड़ने लगता है। कुबुद्धि के मीटर से सद्बुद्धि की ओर सुई घुमाई जाती है
तो पहले अप्रिय गाने बंद होकर मंगलमय जीवन संदेश सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार गेहूं की खेती करने से धनराशि तो प्राप्त होती है, साथ ही भूसा एवं घास पात भी मिल जाती है। उसी प्रकार माता की कृपा से मनुष्य का जहाँ आत्म कल्याण होता है, वहाँ उसे सांसारिक सुख शांति की भी कमी नहीं होती।